अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। इसमें ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एक या दो शॉर्ट लाजमी बनेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इफ़ एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जी एफ एक्स 3x-2 देन फाइंड क्या करना है। फर्स्ट इसका पार्ट है एफ एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स पर पड़ा होगा। इसमें सिंपली हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स को ऐड कर देंगे। अब एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+5 है, और जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x-2 है। तो इनको ऐड करेंगे, 2x+3x 5x बन जाएगा, 5-2 3 बन जाएगा। ये आंसर है हमारे पास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है एफ एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। अब देखें एफ एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो 2x+5 है, और जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x-2 है। तो इस मैथ्स में जब भी कोई चीज़ है तो उसके अंदर क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ताकि अंदर वाली जो अलामतें होती हैं ना वो चेंज हो जाती हैं माइनस जब भी है। तो अब देखेंगे -3x, ये -3x है बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 2 बन जाएगा। अब देखें 2x -3x माइनस एक्स बचेगा, +5+2, ये क्या बनेगा, +7। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ एफ एक्स इक्वल टू x+2 जी एफ एक्स इक्वल टू 2x+4 देन हमें फाइंड क्या करना है, एफ एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एफ एक्स। अब हमने पहले में सम करना था, देन हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है इनका। तो देखें एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली x+2, और जी एफ एक्स क्या 2x+4 है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं, इस फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को लेते हैं, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वैल्यूज़ को लेते हैं, इस पूरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को लेता हूँ, 2x के साथ x स्क्वायर बन जाएगा। जब x को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x बन जाएगा। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4x बन जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 बन जाएगा। अब इनको ऐड कर देना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x 8x प्लस 8 लेंगे। ये हमारे पास आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट है इसका जी एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ एफ एक्स। तो अब जी की पहले वैल्यूज लिखेंगे तो जी की वैल्यूज क्या है, 2x+4, और एफ की वैल्यूज क्या है, x+2। दूसरी तरह पहले 2x को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 4 को इस वाली वैल्यू से, फिर इनको ऐड करा देंगे। वही वाला आंसर आएगा, 2x प्लस 8x प्लस 8। ठीक है। अब इसका थर्ड इसका पार्ट है एफ एफ एक्स बट्टा जी एफ एक्स, ठीक है। और इस इधर डिवाइड हो रहा है, एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे क्या है, 2x+2 है, और डिवाइड में जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+4। इसमें कैंसिल आउट कोई चीज़ होती है तो करा देंगे। अब देखें ऊपर क्या है, x+2 है, नीचे क्या है, 2x+4 है। इसमें 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, x+2 बट्टा x+2, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, सेम है। तो पीछे क्या बचेगा, 1/2। ये है ना 1/2, ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/2। इधर मिस्टेक हो गया, बल्कि इधर क्या है, 1/2 है। ये हमारे पास आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। जी एफ एक्स बटा एफ एफ एक्स है, तो जी एफ एक्स की ऊपर वैल्यू लिखेंगे 2x+4 बटा x+2, ये एफ एफ एक्स की वैल्यू है। अब ऊपर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, x, और इधर 2 बचेगा। तो x+2 बटे में क्या है, x+2, तो x+2 से कैंसिल, तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड द। इसमें हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एंड जी, ठीक है। हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इम्पोर्टेंट, बड़े ये शॉर्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनको अंडरस्टैंड करना है आपने ध्यान से। देखें ए पार्ट है इसका, एफ ऑफ जी, यानी आर एफ इस जी एफ एक्स, एफ जी एफ एक्स। इसमें जो पहला फंक्शन होता है ना, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना होता है। इसमें जो पहला फंक्शन होगा उसी में हम जिस जो एक्स होगा पहले फंक्शन में, उसी में अगले फंक्शन की पूरी वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब देखें इधर एफ एफ एक्स क्या 2x+3 है, जी एफ एक्स क्या 3x3। अब पहला फंक्शन इधर क्या है, एफ एन,
तो एफ में जी वाली पूरी वैल्यूज, एफ में जिस जगह एक्स होगा उसमें जी वाली पूरी वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखें मैंने वही काम किया, एक्स ये एफ का क्या फंक्शन था, 2x+3 था ना, तो मैंने एक्स की जगह जी वाली पूरी वैल्यूज पुट की, जी की वैल्यूज क्या थी एक्स की 3, तो ये मैंने इधर एक्स की 3 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x3 आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स है। तो देखें जी वाले हमने जी वाले फंक्शन में एफ की पूरी वैल्यूज पुट करनी है, यानी जी की जगह जिधर एक्स होगा उस जगह पूरी एफ की वैल्यूज पुट कर दिया। तो जी में क्या देखें एक्स की क्यूब है ना, तो एक्स का क्यूब है, इस एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है एफ वाली वैल्यूज 2x+3, तो वही वाला 2x+3 और जी का क्या था क्यूब था, तो ऊपर क्यूब देख लेंगे। ये आंसर है हमारे पास। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स। तो एफ में एफ की ही क्या करना है पुट करना है वैल्यूज। अब फर्स्ट एफ में क्या है, एफ की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये 2x+3 है, तो अब 2x+3 में x की जगह 2x+3 पुट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, 2 × x+3 था ना, 2x+3 था ना, 2x की जगह 2x+3 पुट किया और ये पहले वाला +3। अब देखें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 6, ये +3। अब 4x+6+3 4x 6+3 9 बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर है। इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है जी एफ एक्स, यानी दो फंक्शन जी में जी की अब वैल्यू पुट करना है। जी की क्या वैल्यू थी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में हमें एक्स क्यूब पुट करना है, तो एक्स क्यूब की जगह एक्स की जगह जब एक्स क्यूब पुट करेंगे तो ऊपर तो एक्स क्यूब है ना पहले वाला, तो ये एक्स की पावर 9 बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x, और इसमें हमने क्या करना है, और इफ एफ ऑफ एक्स 2/x है और जी ऑफ एक्स क्या है 2x² - 1 है, इसमें वही पहले वाला काम करना है। तो पहला क्या है एफ जी ऑफ एक्स, तो हमने एफ वाले फंक्शन में जी की वैल्यूज पुट करनी है जिधर एक्स होगा। तो एक्स की वैल्यूज क्या है, एफ की वैल्यूज है 2/x, तो एक्स की जगह हमने जी की पूरी वैल्यूज पुट करनी है, तो ये 2x एक्स है ना इधर एक्स, तो इधर ये 2x² - 1 पुट कर दूँगा, तो ये हमारे पास आंसर है। बी की वैल्यू इसका पार्ट देखते हैं। बी में जी एफ ऑफ एक्स, तो आप देखें जी में एफ की पूरी वैल्यूज पुट करूँगा, तो जी का फंक्शन क्या है 2x² - 1 है ना, तो 2x² में 2/x पुट करूँगा जिधर x होगा, तो ये 2 × x² था ना, इधर 2/x की जगह x आ गया और का स्क्वायर -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और x का स्क्वायर x, तो ये 2 काम होगा, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा और नीचे x² और ये -1, ये हमारे पास आंसर है। इसका सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स, तो एफ में एफ की ही वैल्यूज पुट करेंगे, तो एफ की वैल्यूज क्या है 2/x है, तो 2/x एक्स की जगह 2/x पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2/x बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बट्टे का जो बट्टा होता है ऊपर आ जाता है, तो ये 2x/2 बन जाएगा, 2 से कैंसिल होगा x, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या है जी ऑफ एक्स, तो जी में जी का वैल्यूज पुट करेंगे, तो जी की क्या थी, ये हमारे पास जी का फंक्शन था 2x² - 1, तो x की जगह 2x² - 1 पुट करेंगे इधर, तो ये 2 × 2x² - 1 x की जगह होल का स्क्वायर x वाला और -1 आ गया। अब इसको हम फार्मूले से इस ओपन करेंगे a - b होल का स्क्वायर वाला, तो ये हमारे पास जब इसको ओपन करेंगे तो ये 4x² बन जाएगा +1 और -2ab, a की वैल्यू क्या है 2x² और b की वैल्यू इसका 1 है, और ये 1 -1 ये वाला। अब देखें ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x² बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 बन जाएगा, तो ये -1 पहले वाला लिख देंगे। अब देखें ये +1 ये -1 है, ये +2 है, तो ये 1 बचेगा,
माइनस 8x कर सेम लिखेंगे 8x पावर 4 सेम लिखेंगे, हमारे पास आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 है और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 बटा 2 है। तो हमने पहले में क्या फाइंड करना है एफ जी ऑफ एक्स। एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट करूँगा, एक्स की वैल्यूज एक्स क्या है हमारे पास 2x माइनस 1 है, तो इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करूँगा, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 बटा 2 माइनस 1 बचेगा। इसी तरह अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बस एक्स आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में जी एफ ऑफ एक्स, तो देखें जी में एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, तो जी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 बटा 2, तो एक्स की जगह ये 2x माइनस 1 पुट करूँगा, तो ये क्या बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, तो हमारे पास 2x माइनस 1 प्लस 1 बटा 2 बन जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x बटा 2, तो 2 से कैंसिल एक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसका सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हमने एफ में एफ की वैल्यू पुट करनी है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या 2x माइनस 1, तो एक्स की जगह 2x माइनस 1 पुट करना है, ये क्या बनेगा 2 इंटू 2x माइनस 1, तो ये क्या बनेगा 4x माइनस 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 बचेगा, तो ये हमारे पास 4x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बनेगा, तो ये हमारे पास आंसर है। इसी का डी पार्ट है जी एफ एक्स, जी में जी की वैल्यू पुट करें तो जी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 बटा 2, तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 बटा 2 पुट करूँगा, तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ये एलसीएम निकालेंगे, तो ये 2 बन जाएगा इधर, तो एक्स प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा बटा 2 है और बटा 2 है, ये एक बटे बड़ा ये 2 और ये 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 4 बन जाएगा, और ये एक्स प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, तो ये एक्स प्लस 3 बटा 4 ये हमारे पास आंसर है। इसका फोर्थ एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, और then f of x इक्वल टू 3x प्लस 2 g of x इक्वल टू 6x माइनस के। तो हमने सबसे पहले एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है लेफ्ट साइड पर, तो देखें एफ जी तो एफ में जी की वैल्यू पुट करेंगे, एफ वाले फंक्शन में जी के फंक्शन की वैल्यूज पुट करेंगे, तो एफ वाला फंक्शन क्या है 3x प्लस 2, तो इस x की जगह 6x माइनस के पुट करूँगा, ये देखें 3 इंटू 6x माइनस के प्लस 2, तो आप देखें इसको सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये क्या बनेगा 18x, ये 3 6 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस 3 के से मल्टीप्लाई होगा 3 के और ये प्लस 2। अब इसी तरह इसका राइट साइड भी इसको सॉल्व करूँगा, तो ये क्या है जी एफ एफ एफ, जी में एफ की वैल्यू पुट करूँगा, तो जी का फंक्शन क्या है 6k माइनस के, तो इस x की जगह 6x माइनस के है, इस x की जगह इस 3x प्लस 2 पुट करूँगा, तो ये 6 इंटू एक्स की जगह 3x प्लस 2 माइनस के, तो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 18x प्लस ये 12 बन जाएगा, और ये 6 ये के माइनस के सेम लिख देंगे। अब देखें उन्होंने क्या कहा है कि दोनों का आंसर लेकर उनको इक्वल रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब ये 18x माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 18x प्लस 12 माइनस के। अब देखें k की वैल्यू एक साइड पर ले आए और x की वैल्यू उसके साथ, अब देखें मैं ये 3k है ना, ये माइनस कर तो इधर प्लस की तरफ इसको ले जाता हूँ, इधर ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो वही मैंने काम किया है कि 3k को इधर ले आया हूँ और इस 18x को इधर ले आया हूँ, तो ये हमारे पास जो 12 था इसको इस पास ले आया हूँ, तो ये हमारे पास क्या ये 18x माइनस 18x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 3k माइनस के पीछे क्या बचेगा 2k, और ये माइनस 12 है और प्लस 2 है, तो ये माइनस 10 बचेगा, तो इस के इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड होकर माइनस 5 बचेगा। इसका 5 क्वेश्चन है given that f of x equal to 3x plus 2 g of x 2x plus 3, हमारे दो फंक्शन उन्होंने हमें दिए हैं, इसको हमने इसका फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसकी कि जी एफ ऑफ 4
ठीक है, पहले हम एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जी एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास 3x प्लस 2 है, तो एफ ऑफ 4 क्या बनेगा, एक्स की जगह 4 पुट कर देंगे, तो ये एक्स की जगह 4, 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये 4 3 12 बन जाएगा, और प्लस 2 ये 14 आंसर आ जाएगा। अब जी एफ एक्स क्या है हमारे पास 2x प्लस 3 है, तो हमने फाइंड क्या करना जी एफ ऑफ 4, तो जी में अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, ये 14 है, तो जी ऑफ एक्स है तो 2x प्लस 3 है, तो एक्स की जगह 14 पुट कर दूंगा, तो ये एक्स की जगह 14 पुट किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 31। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ 3, तो अब एफ ऑफ 3 की पहले वैल्यू फाइंड करूँगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वो हमने पहले देखा है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x प्लस 2 है, तो अब इधर x की जगह 3 पुट करूँगा, तो ये 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 11 बन जाएगा। अब एफ ऑफ 3, तो एफ में एफ ऑफ 3 की वैल्यू पुट करूँगा, एफ में जो क्या है 3x प्लस 2 था ना, तो 3x की जगह 11 पुट किया, तो प्लस 2, तो ये 11 मल्टीप्लाई 3 33 बनेगा, और प्लस 2 35 बन जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 2। अब सबसे पहले हम जी ऑफ माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी ऑफ एक्स क्या हमारे पास क्या था 2x प्लस 3, अब जी ऑफ माइनस 2 क्या बनेगा, एक्स की माइनस 2 पुट करूँगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 बन जाएगा, प्लस 3, तो एक माइनस 4 प्लस 3 क्या बनेगा माइनस 1 आंसर इधर बचेगा। अब इसी तरह इस एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 2 यानी एफ के फंक्शन में जी ऑफ माइनस 2 की वैल्यू पुट करूँगा, तो माइनस 1 है जी एफ माइनस 2 की वैल्यू, तो इधर अब इसको मैं पुट करता हूँ। देखें मैंने क्या किया, माइनस जी एफ माइनस 1 था एक्स के एफ के फंक्शन में पुट कर दी, तो ये माइनस 1 एक्स की जगह प्लस 2, तो ये माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 बचेगा ना। इसी तरह 6 इसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 6 पार्ट है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन ईच केस। अब इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस इनवर्स में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स है ना, फर्स्ट इसका पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3, तो हम इस एफ ऑफ एक्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं, या हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये वाई के इक्वल, तो ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। अब हमने इस जगह x अकेला करना है, ठीक है, इनवर्स फाइंड करना है ना, तब x इस में हम x अकेला करेंगे, तो ये y इधर माइनस 3 है, तो इधर प्लस 3 हो जाएगा, ये 2x। अब इस 2 को हमने इधर ले आना है, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना 2, तो ये y प्लस 3 बटा 2 बन जाएगा x। अब देखें हमने इनवर्स में क्या करते हैं, ये जो इधर x है इसके जगह हमने क्या लिख देंगे एफ इनवर्स एफ एक्स, और जो इधर है y की जगह हम x लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, इसलिए आपने पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है। इधर x की जगह हम एफ इनवर्स एफ एक्स लिखेंगे, हम x लेकर चले थे ना, तो हमने उसके उलट फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। हम एफ ऑफ एक्स लेकर चले थे, तो एफ इनवर्स एफ एक्स फाइंड कर दिया है, इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एफ इनवर्स एफ एक्स की जगह एफ इनवर्स एफ एक्स लिखेंगे, और इस वाई की जगह एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस 3 वाला, ये हमारा पास आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x, 4x क्यूब माइनस 1, तो अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको वाई के इक्वल करते हैं, तो 4x क्यूब माइनस 1, अब इस माइनस 1 को वाई की तरफ ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इस 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4, तो इधर आकर 4 ये इधर 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें एक्स का क्यूब है, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करा देना इसमें, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। तो आपको याद हो तो हम क्यूब रूट को किस तरह लिखते थे, इस तरह क्यूब रूट का 3, तो मैंने 1/3 की जगह इस क्यूब रूट डालकर 3 लिख दिया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, वही इन्वर्स फाइंड करना है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, इधर वाई की जगह एक्स लिख देंगे, तो एक्स प्लस 1/4, ये हमारे पास आंसर है।
ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का अंडर रूट। तो उसी तरह वाई के इक्वल कर लेंगे एक्स माइनस वन का अंडर रूट। तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे। तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन के इक्वल होगा। तो अब इस माइनस वन को वाई के पास ले आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स। उसी तरह अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन बचेगा। तो अब एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और वाई की जगह एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बटा थ्री एक्स माइनस टू। तो वाई के इक्वल पुट करेंगे तो ये एक्स प्लस वन एक्स थ्री एक्स माइनस टू। अब ये डिवाइड वाली चीज़ इधर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये थ्री एक्स माइनस टू इंटू वाई बन जाएगा, इधर एक्स प्लस वन। अब इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये थ्री एक्स वाई माइनस टू है माइनस वन, ये वाला इधर जब ले आएंगे तो ये माइनस वन बन जाएगा, ये एक्स अकेला हो जाएगा। अब देखें, अब हमें क्या करना है, थ्री एक्स वाई, इस एक्स को इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, ये टू वाई प्लस वन। ठीक है। अब इधर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये थ्री वाई माइनस वन बन जाएगा और ये टू वाई प्लस वन। इस हम मैं एक्स को इधर क्यों ले आया हूँ, इधर भी एक्स है तो एक्स कॉमन लेने के। अब इधर एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास टू वाई प्लस वन, और ये थ्री वाई माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, टू वाई प्लस वन बटा थ्री वाई माइनस वन। उसी तरह एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट किया है और एक्स की जगह वाई, अब वाई की जगह एक्स पुट कर दिया है, ये हमारे पास आंसर है। इसका सेवन पार्ट है, सेवन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। The function f and g are defined such as f of x equal to 4x plus 2 और g of x क्या 6x minus 18 है। ठीक है, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट का, फाइंड f इनवर्स ऑफ एंड g इनवर्स ऑफ x। हमने f इनवर्स ऑफ फाइंड करना है और g इनवर्स ऑफ x भी फाइंड करना है। तो उसी तरह f ऑफ x क्या हमारे पास 4x प्लस 2 है, तो ये 4x प्लस टू, उसी तरह y की इक्वलेट कर लेंगे 4x प्लस टू। अब इस 4x को अलग कर लेंगे तो ये y इधर आ जाएगा, ये 2 इधर y की तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये 4x y माइनस टू बन जाएगा। अब देखें इस x, ये 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब अगले पार्ट में क्या करते थे, इस x पे ऑफ इनवर्स x के को लिखते थे और y की जगह x पुट कर देते थे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह इसका सेकंड क्या है, जी इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड करना है। तो जी इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 6x माइनस 18 के, तो वाई के इक्वल लेट पुट कर देंगे, लेट करेंगे तो ये वाई इक्वल टू 6x माइनस 18 बनेगा, तो ये 6x वाई प्लस 18। अब देखें इस 18 को वाई की तरफ लेगा, ये इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब ये 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस ये हमारे पास एक्स की जगह जी इनवर्स एक्स लिख लेंगे, जो इधर फंक्शन में जी है, तो ये जी इनवर्स ऑफ एक्स और इधर वाई की जगह एक्स पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है इफ फाइंड एक्स इफ एफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ इनवर्स के इक्वल हो। हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है इफ एफ इनवर्स और जी ऑफ इनवर्स हो। तो अब हमने फाइंड एफ ऑफ इनवर्स की वैल्यूज पहले फाइंड आउट की हुई है, क्या है एक्स माइनस टू बटा फोर, तो वो वाली पुट कर देंगे एक्स माइनस टू बटा फोर, और वाई की जी ऑफ एक्स जी इनवर्स की वैल्यूज क्या है एक्स प्लस 18 बटा सिक्स। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इन दोनों को, ये सिक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फोर इससे बटे में ये खत्म हो जाएगा। अब देखो वही वाली चीज़ क्या, सिक्स इससे मल्टीप्लाई आया तो एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर इंटू एक्स प्लस 18। अब सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x माइनस 12, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x माइनस प्लस 8 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 72 हो जाएगा। अब देखें इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6x एक्स वाली वैल्यू एक साइड पर ले आऊँगा ना, तो ये 6x ये प्लस का 4 है तो इधर माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है इधर आपका प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास 2x इक्वल टू 84 बन जाएगा, और ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये 42 बचेगा, तो इधर भी से 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है।
अब इसका 8 पार्ट है। वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स माइनस सिक्स। उसी तरह इसको वाई की इक्वलेट कर लेंगे तो वह एक्स माइनस सिक्स बन जाएगा। अब एक्स को अकेला करेंगे तो ये माइनस सिक्स इधर आकर प्लस का हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस सिक्स। अब इसका एफ इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स फाइंड एक्स की जगह एफ इनवर्स लिख लेंगे और इसकी वाई की जगह एक्स लिखेंगे तो एफ इनवर्स फाइंड हो गया। अब इसका हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ ए। तो एफ में एफ इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ क्या है हमारे पास, इधर एफ है एक्स माइनस सिक्स। तो एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया है ये वाली एक्स प्लस सिक्स वाली। एक्स की जगह मैंने जब पुट की एक्स प्लस सिक्स तो ये आगे ये वाला क्या था माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स प्लस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वाई बचेगा एक्स बचेगा ना। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब लो हमने इसका राइट साइड निकालनी है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स। अब देखें एफ इनवर्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ इनवर्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस सिक्स है। तो इस एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, यानी एक्स माइनस सिक्स पुट करना है। तो एक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स माइनस सिक्स से कैंसिल, तो ये एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर सेम है ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया है। उन्होंने भी हमें यही कहा है कि एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए एक इक्वल है, यानी दोनों की सेम वैल्यूज है, दोनों का सेम आंसर है। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। इसके जो आगे वाले पार्ट है ना, इसके 2-3 पार्ट हैं इसके, वो आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह इसी मेथड से होते हैं। अब मैं आपको इसका आखिरी पार्ट डोमेन और रेंज वाला अलहदा कराऊंगा, उसको डिटेल से पहले डोमेन और रेंज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।